हेलो दोस्तों, मैं कुंदन क्रांति आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक आईटी डिप्लोमा में आपका स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हम लोग फिटर थ्योरी की क्लासेस देख रहे थे, उसमें आज का हमारा टॉपिक है पिग आयरन। कैसे हम किया जाता है, पिग आयरन से कौन कौन से आयरन प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, तो इससे पहले अगर आप पिछले वीडियो और पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखेंगे तो इस चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में क्या कर सकते हैं, आप इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं। आज हम मेटल में हमारा ये तीसरा वीडियो है, तो आप लोग पहले का वीडियो जाकर आराम से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं, अपने टॉपिक पे आते हैं। तो जैसा कि दिया गया है कि पिग आयरन का उत्पादन, यानी सबसे पहले क्या होता है कि हम जब खानों से क्या करते हैं, इसको खनन करके निकाला जाता है। ठीक, उसको हम क्या करते हैं, शुद्धि करते हैं, यानी उसको क्या करते हैं, शुद्ध कर देते हैं इसको, यानी अशुद्धि को उसमें से हटाया जाता है। ठीक है, और इसके बाद उसको हम ब्लास्टर फर्नेस या जो भी फर्नेस होता है उसको क्या करते हैं, उसमें लाया जाता है और उससे शुद्ध लोहा प्राप्त किया जाता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले क्या है, तो पिग आयरन। तो पिग आयरन को जो बोला जाता है उसको बोला जाता है हम कच्चा लोहा बोला जाता है। आप लोग देखिएगा, इसको बोला जाता है कच्चा लोहा। ठीक है, ये अब इसका जो उत्पादन किया जाता है, इसमें ये देखिएगा ब्लास्टर फर्नेस होता है। इसका उत्पादन करने का विधि जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, ब्लास्टर फर्नेस। यानी इसमें क्या होता है, एक भट्टी टाइप का होता है जिसको हम क्या करते हैं, ब्लास्ट करके यानी फर्नेस में डाल के किया जाता है। तो ये यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि ब्लास्टर फर्नेस में कौन सा आयरन क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो क्या होता है, पिग आयरन। या पिग आयरन को कौन से फर्नेस में उत्पादन किया जाता है, तो क्या होगा, ब्लास्टर फर्नेस में। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जैसा कि आप लोगों को फिगर दिख रहा होगा, ये क्या है, ब्लास्टर फर्नेस का फिगर दिया गया, यानी चित्र बनाया गया। तो ऊपर से देखिएगा तो ये क्या है, एग्जस्टिंग गैस, यानी इसमें क्या होगा, जब ये दहन की क्रिया होगी तो उसमें से क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होगा, जो कि इससे क्या होगा, आसानी से ऊपर यानी निकल जाएगा। ये ऊपरी यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, छेद से क्या होता है, बाहर निकल जाता है। और इसी भी यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या होता है, चार्ज को हम उसके अंदर में क्या करते हैं, भट्टी के अंदर में डालते हैं। और ये वाला भाग देखिएगा तब को क्या बोला जाता है, यहाँ पे लिखा गया है कि ये थ्रोट है, इसको हम क्या करते हैं, भट्टी को थ्रोट बोला जाता है। अब यहाँ पे आपको ये बता दें, यहाँ पे जो ये दिख रहा होगा आप लोग को, ये वाला भाग, बाहर वाला भाग, ये क्या होता है, स्टील का रहता है, यानी ऊपरी परत जो होता है वो स्टील का बना रहता है। और इसके अंदरूनी परत ये क्या होता है, अग्निसह ईंटों का पत्थर, यानी फायर ब्रिकेट कहते हैं उसको, उसका बना होता है ये। इसके बाद अंदरूनी सतह ये वाला भाग। ठीक, और इसके अंदर में क्या होती है, दहन की क्रिया होती है। देखिएगा सबसे ऊपर में क्या है, कोक है, यानी उसमें क्या करता है, मेटल को डाल के इसके बाद इसमें कोक और जितना भी ऐसा होता है, चूना पत्थर इसमें क्या होता है, तो पूछा जाता है एग्जाम्स में कि इसमें चूना पत्थर का क्या उपयोग होता है। तो चूना पत्थर का जो उपयोग होता है वो फ्लक्स के रूप में इसमें क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यानी भट्टी में चूना पत्थर का क्या उपयोग होता है, तो यानी क्या करता है, फ्लक्स के रूप में इसका कार्य होता है। तो सबसे पहले इसमें देखिएगा क्या होता है, कोक डाला जाता है, फिर इसमें चूना पत्थर ये ऊपरी भाग में, और नीचे में ये देखिएगा यहाँ पे क्या है, ये हमारा इसमें मेटल रहता है। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है, भट्टी का तापमान, यहाँ पे बोस, जिसको हम बोस बोलते हैं, यहीं पे हमारा क्या होता है, भट्टी का सबसे ज़्यादा तापमान होता है, बोस बोला जाता है। अब जब यहाँ से क्या होता है, जब कुछ देर गर्म करने के बाद उसमें तापमान ज़्यादा होने के कारण क्या होता है, उसमें जो अशुद्धि होता है वो क्या होता है, पिघल जाता है। और पिघलने के बाद यहाँ पे देखिए ये क्या है, ट्यूबर्स है। ट्यूबर्स क्या होता है, तो इसमें गर्म हवा को क्या किया जाता है, उसमें प्रवेश किया जाता है, ताकि उसमें क्या होता है, दहन की क्रिया होती है। ठीक है, ये देख लिए। अब देखिएगा ये ऊपर वाला भाग जो मोल्टन स्लैग दिख रहा है, ये क्या है, इसमें जो झाग के रूप में क्या होता है, इससे बाहर निकलता है, जो भी अशुद्धि रहती है वो झाग के रूप में बाहर निकल जाता है। और जितना भी शुद्ध मेटल होता है वो क्या होता है, यहाँ पे आकर जमा होता है, और इसको हम क्या करते हैं, टैपिंग होल से शुद्ध लोहा को क्या कर लेते हैं, हम निकाल दिया जाता है। तो देख लिए ब्लास्टर फर्नेस में इससे निचले सिरे से क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, पिग आयरन, ब्लास्टर फर्नेस में ये क्या होता है, कच्चा पिग आयरन यहाँ पे क्या होता है, जमा होता है। और जब जमा होता है तो वहाँ से हम क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं और मोल्टन आयरन को। ठीक है, ये ट्यूबर्स का देख लिए, तो ट्यूबर्स का जो क्या होता है यूज, उसमें गर्म हवा देने के लिए ट्यूबर्स का उपयोग किया जाता है। ये देख लिए। अब इसका ऊंचाई देखते हैं, तो ऊंचाई जो होता है वो, यानी इसका क्या होता है, ट्यूबर्स का ये फर्नेस का ऊंचाई पूछ लिया जाता है। तो इसका जो ऊंचाई होता है वो 20 से कितना होता है, 40 मीटर होता है। इसका ऊंचाई होता है 20 से 40 मीटर। और व्यास पूछा जाता है, ये जो दिख रहा होगा आप लोग को, ये क्या होता है, गोल के आकार में होता है, इसलिए इसका व्यास पूछा जाता है। तो व्यास जो होता है वो क्या होता है, 6 से 9 मीटर होता है। व्यास देखिएगा आप लोग, 6 से 9 मीटर होता है। और इसमें कार्बन की जो मात्रा होती है, कार्बन इसमें क्या होता है, कार्बन की जो मात्रा होती है वो 3 से 4% होती है। ये सब क्या होता है, एग्जामों में पूछा जाता है ये डाटा। देखिएगा आप लोग, ये 3 से 4% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। ये देख लिया हम पिग आयरन में। देख लेते हैं आगे कास्ट आयरन के बारे में, यानी कास्ट आयरन किस फर्नेस के द्वारा तैयार किया जाता है। तो आप लोग को बता दें, यहाँ पे देखिएगा कास्ट आयरन को कौन फर्नेस, कास्ट आयरन को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं ढलवा लोहा, ढलवा लोहा बोला जाता है। ठीक है, ये देख लिए, कास्ट आयरन को ढलवा लोहा यानी कुपला फर्नेस में क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। इसको और दूसरा भी क्या होता है, तो इसको बोला जाता है क्रूसिबल। क्रूसिबल, इसमें देखिए आप लोग, ये क्रूसिबल द्वारा भी इसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, क्यूपोला फर्नेस की एक फिगर दिया गया, यानी ये क्यूपोला फर्नेस एक भट्टी है। यहाँ पे देखिएगा तो इसमें क्या होता है, ये बाहरी आवरण भी क्या होता है, इसमें फायर अग्निशामक सा ईंटों का स्तर रहता है। इसमें भी क्या होता है, तो 2 प्लेट रहता है। ये देखिएगा, ये वाला प्लेट और ये माइल स्टील का 2 प्लेट होता है। और इसके अंदर में ये अग्निशामक ईंट लगा होता है, जिसके स्तर को क्या किया जाता है, जोड़ा जाता है। बाहर से माइल स्टील का प्लेट रहता है। ठीक है, तो ये देख लिया। अब ऊपर से क्या किया जाता है, इसको चार्जिंग डोर के द्वारा इसमें
क्या करते हैं, हम कोक और लाइमस्टोन को मिलाया जाता है, इसमें क्या करते हैं, इसको डालते हैं, यानी चार्जिंग के रूप में इसको डालते हैं। और डालने के बाद जब क्या होता है, यहाँ पे जो हम भट्टी को चार्ज करते हैं यानी गर्म करते हैं, तो क्या होता है, जो अशुद्धि होती है वो क्या होती है, झाग के रूप में ऊपर चला जाता है, यानी इसमें क्या होता है, स्लैग के रूप में होता है। और नीचे से क्या होता है, हमारा शुद्ध जो मेटल होता है वो नीचे में आ जाता है। और ट्यूबर्स में देखिएगा, ये ट्यूबर्स है, इससे में भी क्या होता है, तो हवा देने के लिए, गर्म हवा डालने के लिए इसमें ट्यूबर्स का उपयोग किया जाता है। ये टैपिंग छिद्र हुआ। ठीक है, तो यहाँ से ये क्वेश्चन बनता है कि क्यूपोला फर्नेस से कौन सा आयरन प्राप्त किया जाता है, तो कास्ट आयरन प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये देख लिए। अब इसमें देख लेते हैं हम सबसे पहले तो इसकी ऊंचाई क्या होती है, इसमें जो ये हाइट दिया गया है वो कितना होता है। तो देखिएगा यहाँ पे दिया गया है 612 मीटर। इसकी जो हाइट होती है क्यूपोला फर्नेस की जो होती है वो 612 मीटर होती है। और व्यास ये गोलाई में होता है, इसलिए इसका व्यास कितना होता है, 1 से 2 mm होती है। देख लिया आप लोग, 1 से 2 मीटर होती है, सॉरी 102 मीटर। अब आगे देख लेते हैं इसमें पिग आयरन का क्या क्या मिलाया जाता है। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसका ये रेशियो जो दिया गया है ये पूछा जाता है, यानी कितने कितने रेशियो में हम क्या करते हैं उसमें पिग आयरन, फिर कोक, चूना पत्थर ये सब डालते हैं। तो पिग आयरन का जो रेशियो है तो कितना होता है, 2 होता है। और कोयला होता है वो 4 डालते हैं, यानी इसमें चूना पत्थर 1 डालते हैं। यानी इसमें क्या होता है, 2-4 के रेशियो में क्या किया जाता है, इसमें 4 करके मेटल को डाला जाता है। ठीक है, और इसका जो तापमान होता है, भट्टी का तापमान जो होता है वो कितना होता है, 1340, यानी कास्ट आयरन का जो गलनांक होता है वो कितना होता है, 1340 डिग्री होता है। ये देख लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग इसके यूज के बारे में, यानी इसका यूज कहाँ किया जाता है कास्ट आयरन का। तो भारी मशीन के बेड और फ्रेम या पुल्ली बनाने के लिए, भारी मशीन का बेड बनाने के लिए क्या किया जाता है, कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। कास्ट आयरन का उपयोग इसलिए करते हैं क्या कि क्योंकि वो क्या करता है, कंप्रेसिव लोड ज़्यादा सहन करता है, इसीलिए कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं। और वाइब्रेशन को भी क्या कर लेता है, अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेता है, इसीलिए इसमें क्या करते हैं, हम कास्ट आयरन का उपयोग करते हैं। और इसमें कार्बन की मात्रा, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा कितनी होती है। तो कास्ट आयरन में कार्बन की मात्रा 2 से 4% होती है। और कार्बन की मात्रा ज़्यादा अधिक होने के कारण क्या होता है, वो कठोर होता है। कठोर जो चीज़ होता है वो क्या होता है, भंगुर भी होता है, भंगुर भी होता है। तो ये क्या होता है, कास्ट आयरन भंगुर भी सबसे ज़्यादा भंगुर होता है, यानी इस पर क्या होता है, झटके लगने पर ये चूर झटके को क्या करता है, सहन करता है। और ये अगर उस पर क्या होता है, कंप्रेसिव लोड डालने पर ये सहन कर लेता है इसको। ये देख लिए। अब आगे देखते हैं इसमें इसके गुण के बारे में, यानी इससे क्या क्या किया जाता है, इसके गुण क्या क्या है। यह सबसे क्या होता है, भंगुर होता है। कास्ट आयरन सबसे क्या होता है, भंगुर होता है। इसके गुण में देखिएगा तो इसे फोर्ज नहीं कर सकते, इसको क्या कर सकते हैं, हम फोर्ज नहीं कर सकते। आगे का जो चैप्टर होगा उसमें आप लोग जानिएगा कि फोर्जिंग क्या होता है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, फोर्ज नहीं कर सकते। और इसका जो गलनांक होता है कितना होता है, 1250 डिग्री सेल्सियस। ये जो रेशियो है ये कितना, ये जो दिया गया है ये 1250 डिग्री सेल्सियस का तापमान होता है, यानी इसका गलनांक होता है। अब आगे आते हैं इसमें, देखते हैं कि इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होने के कारण इसमें स्वयं लुब्रिकेंट होता है। इसमें क्या होता है, तो ग्रेफाइट होता है, जिसके कारण देखिएगा टैपिंग, ड्रिलिंग ये सब जो ऑपरेशन में देखे हुए थे, तो इसमें क्या होता है, कूलेंट यानी लुब्रिकेंट के रूप में क्या किया जाता है, ड्राई पाउडर यानी सूखा का उपयोग किया जाता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट की मात्रा होती है, जिसके कारण ग्रेफाइट क्या होता है, तो स्वयं लुब्रिकेटिंग होता है, वो अपने आप में क्या होता है, लुब्रिकेंट का काम करता है। ठीक है, अब इसका गुण में देखिएगा तो इसका क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अधिक होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ यानी भार सहने की क्षमता क्या होती है, अधिक होती है, उसमें लोड सहने की क्षमता अधिक होती है। इसमें तो कास्ट आयरन में। आगे देख लेते हैं ये क्या है, आगे में लिखा गया कि मैलिएबल और डक्टाइल नहीं होती। मैलिएबल का मतलब होता है वो क्या होता है, उसको हम चादर के रूप में क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या होता है, भंगुर होता है। अगर पीटेंगे तो क्या होगा, वो चूर हो जाएगा। डक्टाइल का मतलब क्या होता है, तन्यता, इसको हम क्या कर सकते हैं, तान के खींच के तार के रूप में भी नहीं कर सकते। ये इसके क्या है, इसके गुण है। ठीक है, आगे देखते हैं तो इसकी केवल फ्लेम हार्डनिंग की जाती है। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी कास्ट आयरन की क्या किया जाता है, तो फ्लेम हार्डनिंग। इसमें क्या होता है, तो क्या किया जाता है, इसमें हार्ड एंड टेम्पर नहीं करते, इसको फ्लेम हार्डनिंग करते हैं। क्या, क्योंकि क्या होता है, ऊपरी सतह को हम फ्लेम हार्डनिंग कर देते हैं। और जो लेथ मशीन का जो बेड होता है वो क्या होता है, फ्लेम हार्डनिंग ही तो क्या रहता है, ऊपरी सतह को फ्लेम हार्ड कर दिया जाता है। ठीक है, ये देख लिया। अब आगे देखते हैं हम लोग कास्ट आयरन के प्रकार के बारे में। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान से देखिए, क्योंकि ये इससे क्या होता है कि एक न एक क्वेश्चन क्या होता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कास्ट आयरन के प्रकार में पहला दिया गया ग्रे कास्ट आयरन। ये देखिएगा तो कास्ट आयरन में क्या होता है, आपको बता दें क्या होता है। एक होता है फ्री कार्बन और दूसरा होता है कंबाइंड कार्बन, जिसको हम संयुक्त कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ग्रे कास्ट आयरन में जो होता है वो कंबाइंड कार्बन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। यानी इसमें देखिएगा तो संयुक्त कार्बन कम होती है, और फ्री जो कार्बन होती है वो क्या होती है, अधिक होती है, जिसके कारण क्या होता है, ये नर्म होता है। ग्रे कास्ट आयरन क्या होता है, नर्म होता है। अगर कंबाइंड कार्बन की मात्रा क्या होगी, अधिक होगी, तो वो क्या होगा, कठोर होगा। तो ग्रे कास्ट आयरन में संयुक्त कार्बन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, और फ्री कार्बन की मात्रा अधिक होती है, जिस कारण ये क्या होता है, नर्म होता है। ठीक है, ये देख लिए। तो इसमें क्या होता है, इसका जो उपयोग किया जाता है वो पाइप, सिलेंडर और बेड बनाने में, मशीन के बेड बनाने में ग्रे कास्ट आयरन का दो ऑप्शन दिया रहता है। या अगर कास्ट आयरन दिया रहता है तो कास्ट आयरन मारेंगे, अगर कास्ट आयरन का अगर इससे भी अगर अंदर में जाके पूछेगा तो क्या दिया जाएगा, ग्रे कास्ट आयरन दिया जाएगा। तो ये भी हम लगा सकते हैं। ये देख लिए। अब आगे देखते हैं व्हाइट कास्ट आयरन। ग्रे कास्ट आयरन का जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, तो
कंबाइंड कार्बन की जो मात्रा होती है क्या होती है, फ्री कार्बन की मात्रा से अधिक होती है। इसमें जस्ट इसके क्या होता है, उल्टा होती है, यानी इसमें संयुक्त कार्बन की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है। ये आप लोग नोट करते जाइए, क्या होती है, इसमें संयुक्त कार्बन की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण ये क्या होता है, कठोर होता है, और फ्री कार्बन की मात्रा कम होती है। ठीक है, ये देख लिए, ये देखिए, इसलिए क्या होता है, ये कठोर होता है। अब आगे जो देखिएगा इसका उपयोग किया जाता है, तो राउट आयरन, इसका उपयोग जो किया जाता है वो राउट आयरन और पानी का पाइप, राउट आयरन बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, या पानी का पाइप जो होता है वो हमारा क्या होता है, इसी का बना होता है। आगे देखिएगा तो क्या होता है, ये राउट आयरन जो होता है वो इसी व्हाइट कास्ट आयरन से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। आगे हमारा आता है माइल्ड मोटल्ड कास्ट आयरन। ठीक है, आगे आता है हमारा मोटल्ड कास्ट आयरन। मोटल्ड कास्ट आयरन में देखिएगा तो इसमें क्या होता है, फ्री कार्बन और संयुक्त कार्बन दोनों की मात्रा क्या होती है, सेम होती है, बराबर होती है, जिसके कारण इसमें क्या होता है, न कठोर होता है, ये न नर्म होता है। ये देख लीजिए, मोटल्ड कास्ट आयरन में दोनों की कार्बन, फ्री कार्बन और कंबाइंड कार्बन की मात्रा सेम होती है। ये देख लिए, इसमें देखिएगा तो इसका जो यूज किया जाता है, जैसे पार्ट्स जिसकी मशीनिंग कर सके, वैसे पार्ट्स कहने का जिसमें हम क्या सकते हैं, मशीनिंग क्रिया कर सकते हैं। बहुत सारे मशीनिंग ऑपरेशन होते हैं, उसको क्या किया जा सकता है। तो इसमें वैसे पार्ट्स बनाने के लिए हम क्या करते हैं, मोटल कास्ट आयरन का उपयोग, यानी उसमें हम क्या करेंगे, मोटल कास्ट आयरन का चुनाव करेंगे। ठीक है, ये देखिए, तो इसमें देखिएगा तो मैलिएबल कास्ट आयरन। अब मैलिएबल कास्ट आयरन में देखिएगा तो व्हाइट कास्ट आयरन से ही क्या किया जाता है, मैलिएबल कास्ट आयरन बनाया जाता है। और इसमें देखिएगा 15 से 20% स्टील का स्क्रैप, स्टील जो होता है इसमें देखिएगा तो स्टील का स्क्रैप मिलाया जाता है, जिसके कारण ये क्या होता है, मैलिएबल होता है। मैलिएबल का मतलब क्या होता है, चादरों के रूप में हम कर सकते हैं इसको, यानी फैला सकते हैं। तो स्टील का जो स्क्रैप मिला देने से क्या होता है, ये मैलिएबल होता है, वरना क्या होगा, कास्ट आयरन कभी भी मैलिएबल नहीं होता, क्योंकि वो भंगुर होता है, कार्बन की मात्रा अधिक होने के कारण। तो ये देख लिया, व्हाइट कास्ट आयरन से ही क्या होता है, मैलिएबल कास्ट आयरन बनाया जाता है, और इसमें स्टील का स्क्रैप मिलाया जाता है। ठीक है, ये देख लिया। अब आगे देखते हैं इसके यूज के बारे में। तो यूज में लिखा गया है कि ये ब्रेक, पेडेस्टल, ट्रैक्टर का पार्ट्स बनाने। ब्रेक जानते होंगे आप लोग, मोटरसाइकिल में भी रहता है और वो बड़े हैवी वाहनों में भी ब्रेक बना रहता है। तो ये किसका बना होता है, मैलिएबल कास्ट आयरन का। पैडल भी जानते होंगे, और ट्रैक्टर के पार्ट से तो आप लोग बहुत ही परिचित होंगे। तो ये देख लिया। अब आगे आते हैं हम लोग चिल्ड कास्ट आयरन में। ये जो चिल्ड कास्ट आयरन होता है क्या होता है, वो अधिक कठोर होता है। इसमें भी क्या होता है, कंबाइंड कार्बन की मात्रा अधिक होती है। ये चिल्ड क्या होता है, कठोर होता है। तो ये कास्ट आयरन में देखिएगा, इसमें क्या किया जाता है, तो अगर जब हम भट्टी से निकालते हैं तो क्या होता है, गर्म होता है। अगर हम उसे जल्दी से क्या कर देंगे, ठंडा कर देंगे, तो ये क्या हो जाता है, अधिक कठोर हो जाता है। ठीक है, ये चिल्ड कास्ट आयरन में देखिएगा तो इसमें क्या होता है, भट्टी से जब निकालते हैं तो उसको धीरे धीरे अगर ठंडा होने देंगे तो क्या होगा, ये नर्म होगा। लेकिन अगर हम बहुत जल्द से उसको ठंडा कर देंगे तो क्या होगा, ये कठोर होगा। ये देख लिए। और इसका उपयोग देखेंगे तो इसमें क्या होता है, तो जल्दी से ठंडा करते हैं, इसका यूज क्या करते हैं इसमें, चिल्ड कास्ट आयरन में ये जल्दी से इसको ठंडा कर सकते हैं। तो ये देख लिए हम कास्ट आयरन के प्रकार के बारे में, ये 5 प्रकार इसमें देख लिए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग रॉट आयरन में। इससे पहले हम लोग पढ़ लिए कि पोला फर्नेस में क्या किया जाता है, कास्ट आयरन बनाया जाता है। और आगे हम देखते हैं रॉट आयरन में रॉट आयरन किस फर्नेस में तैयार किया जाता है, तो पुंडलिक फर्नेस में। पहला तो यही से क्वेश्चन बनता है कि रॉट आयरन किस फर्नेस से तैयार किया जाता है, तो पुंडलिक फर्नेस से। ठीक है, रॉट आयरन को हम पिटवा लोहा भी बोलते हैं, ये पिटवा लोहा है। और सबसे शुद्ध लोहा एग्जाम्स में दिया जाता है कि सबसे शुद्ध लोहा कौन होता है, तो कौन सा होता है, रॉट आयरन होता है। ये देखिएगा, इसमें क्या होता है, ये है पुंडलिक फर्नेस। ये क्या है, पुंडलिक फर्नेस एक भट्टी है। इसमें क्या होता है, देखिएगा आप लोग ध्यान से, इसमें क्या होता है, तो उसमें जो चार्जिंग होती है, जिसमें रॉट आयरन को जो डाला जाता है उसमें, तो क्या होता है, उसमें आग के संपर्क में डायरेक्ट नहीं लाया जाता। इसको क्या किया जाता है, तो कोक या लाइम स्टोन मिला के इसको एक जगह क्या करते हैं, एक जगह इसमें डाला जाता है, और भट्टी को ही इसमें क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो जब भट्टी को गर्म करते हैं तो उसमें जो अशुद्धि होती है वो क्या होती है, झाग के रूप में बाहर आ जाता है। ये देखिएगा, इसमें क्या होता है, झाग के रूप में बाहर आ जाता है। और जो ऊपर का भाग देखिए, ये क्या है, ईयर, इसमें जो होता है गैस के रूप में बाहर निकलता है, ये चिमनी हो गई। ठीक है, इसमें देख लिए, ये जो होता है हर्थ बोला जाता है इसको। इसी से क्या होता है, हमारा मेटल जब पिघल जाता है तो उसको हम निचले परत से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, और स्ट्रक्चर में, यानी इसको बोलते हैं सांचा में डाल के जैसा हमें आकार लेना होता है उस तरह से हम क्या करते हैं, उसको ढाल लेते हैं। ये देखिएगा, इसमें क्या है, ब्लूम एक्सट्रिंग डोर, इसी से हम क्या करते हैं, उसको निकालते हैं। और इसमें क्या होता है, तो रॉट आयरन को तो पुंडलिक फर्नेस में ही तैयार किया ही जाता है। और एक और प्रोसेस होता है, इसको हम बोलते हैं स्टर्न प्रक्रिया। ये देखिएगा, एक और प्रोसेस होता है स्टर्न प्रक्रिया। अगर पुंडलिक फर्नेस में रॉट आयरन को नहीं दिया, पुंडलिक फर्नेस नहीं दिया जाएगा, तो ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा कि आपको स्टर्न प्रक्रिया से भी क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ठीक है, ये देख लिए, इसमें क्या होता है, ये क्या होता है, इसमें लाइम स्टोन और जो चार्ज होता है उसको क्या किया जाता है, एक साथ मिला के एक जगह कोने में इकट्ठे में रखा जाता है। यानी भट्टी में क्या किया जाता है, रख दिया जाता है, उसको डायरेक्ट ही आग के संपर्क में नहीं लाया जाता है। जबकि इसमें क्या होता था, क्यूपोला फर्नेस में इसमें डायरेक्ट ही क्या किया जाता था, वो को आग के संपर्क में लाया जाता था, परंतु इसमें क्या किया जाता, नहीं लाया जाता है। ये देख लिए। अब आते हैं हम लोग, इसमें क्या होता है, इसके गुण के बारे में, इसके क्या क्या गुण होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया कि आयरन इसमें ये सबसे शुद्ध लोहा था। इसमें जो आयरन की मात्रा होती है वो 99.9% होती है। ये बहुत सारे एग्जामों में ये डाटा पूछा जाता है।
ये आप लोग ध्यान करिएगा, ध्यान से देखिएगा, नोट कर लीजिएगा। तो आयरन इसमें क्या होता है 99.9% होती है। और इसका गलनांक, ये गलनांक भी याद रखिएगा आप लोग, ये गलनांक कितना होता है 1600 डिग्री होता है। ये गलनांक के बारे में हम लोग पहले के वीडियो में क्या कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। तो आप लोग अगर नहीं देखे होंगे तो पहले का वीडियो जाके देख सकते हैं। ये देख लीजिए गलनांक इसका 1600 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसका अंदरूनी बनावट, ये भी आप लोग को पहले बता चुके हैं। ये अंदरूनी बनावट जो होता है क्या होता है, रेशेदार होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फाइब्रस। ठीक है, ये जो होता है राउट आयरन का फाइब्रस होता है, कास्ट आयरन का ग्रेनुलर होता है। और इसमें भी देखिएगा ब्लास्टर पिग आयरन का भी क्या होता है, ग्रेनुलर होता है, उसमें भी होता है। ठीक है, ये देख लिए। अब आगे देखते हैं तो इसमें क्या दिया गया कि मैलिएबल और डक्टाइल, ये भी क्या होता है, जबकि इसमें क्या होता था कास्ट आयरन में मैलिएबल और डक्टाइल नहीं होता था। लेकिन ये क्या होता है राउट आयरन, इसमें लोहे की मात्रा अधिक होती है और कार्बन की मात्रा क्या होती है, कम होती है। तो जिसके कारण ये क्या होता है मैलिएबल और डक्टाइल भी होती है। ठीक है, ये देख लिए। अब आगे देखते हैं हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, फोर्ज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है कार्बन की मात्रा कम होती है और लोहे की मात्रा अधिक होती है। ठीक है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से फोर्ज कर सकते हैं। फोर्जिंग करने का अर्थ क्या हुआ कि इसको क्या कर सकते हैं हम, एक भट्टी में क्या किया जाता है, लाल लाल क्या किया जाता है, उसको गर्म कर देते हैं। और गर्म कर देते हैं तो क्या होता है, उसका जो अंदरूनी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बदल जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन यानी उसमें जो परमाणु होते हैं या अणु होते हैं वो क्या होता है, आपस में हटने लगते हैं। और जब हटते हैं तो उसमें क्या होता है, जैसा हमें आकार देना होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, वैसे हम बना सकते हैं। तो यही होता है। इसके बारे में आप लोग आगे का जो चलेगा टॉपिक उसमें क्या होगा, आगे से हम लोग विस्तार से देखेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे यही देखिए कि इसको हम क्या कर सकते हैं, आसानी से इसको फोर्ज कर सकते हैं, बल्कि हम क्या कास्ट आयरन को क्या कर सकते हैं, फोर्ज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं तो इसमें क्या होता है, हार्ड और टेम्पर नहीं करते इसको। ये इसमें क्या होता है, हार्ड एंड टेम्पर नहीं करते, इसको हार्ड एंड टेम्पर नहीं किया जाता, बल्कि इसको क्या किया जाता है, केस हार्ड करते हैं। केस हार्ड कहने का क्या हुआ कि ऊपरी सतह को क्या करते हैं, थोड़ा सा कुछ गहराई तक, कुछ मिलीमीटर गहराई तक क्या करते हैं, उसको ऊपरी सतह को हम क्या करते हैं, फ्लेम हार्डनिंग, यानी उसको क्या करते हैं, केस हार्डनिंग कर देते हैं। ठीक है, ये देख लिए। ये भी डाटा क्या होता है, ये पूछा जाता है ये भी कि हम क्या करते हैं, राउट आयरन को क्या करते हैं, हार्ड एंड टेम्पर किया जाता है या नहीं किया जाता। तो इसमें हार्ड एंड टेम्पर नहीं करते, बल्कि इसको क्या करते हैं, हम केस हार्ड करते हैं। ठीक है, ये देख लिए। अब आगे देखते हैं इसकी वेल्डिंग आसानी से कर सकते हैं। इसकी जो वेल्डिंग होती है वो क्या होती है, आसानी से कर सकते हैं, बल्कि कास्ट आयरन का जो वेल्डिंग होता है वो आसानी से नहीं किया जाता, ये बहुत ही कठिन होता है उसको वेल्डिंग करने के लिए। ठीक है, तो ये देख लिए इसमें क्या करते हैं, वेल्डिंग आसानी से कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम इसमें से इसका उपयोग कहाँ किया जाता है। तो देखिएगा यहाँ पे चेन दिया गया है और क्रेन हुक। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि क्रेन हुक किस धातु का बना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा किसका बना होता है, ये राउट आयरन का बना होता है क्रेन हुक। ये आप लोग देखते हैं। आगे देखते हैं तो रिवेट हो गया, कृषि औजार में कहने का तो क्या हुआ कि जब हम उसमें जो लगा होता है फार के रूप में लगा होता है, जिससे हम क्या करते हैं, मिट्टी को ऊपर नीचे करते हैं, ये कृषि औजार, ये सब हो गया। और आगे आते हैं तो भाप की पाइपों कहने का तो क्या हुआ कि इसके द्वारा हम बॉयलर, फैक्ट्री में जो बॉयलर होता है उसमें क्या होता है, गर्म होने के बाद क्या होता है, भाप को ट्रांसफर किया जाता है एक जगह से दूसरी जगह। तो यही इसमें क्या होता है, भाप में यही पाइप का क्या किया जाता है, राउट आयरन का पाइप लगाया जाता है। ठीक है, और इसमें जो कार्बन की मात्रा होती है कितनी होती है, 0.02 से 0.03% तक होती है। ठीक है, तो ये देख लीजिए इसमें कार्बन की मात्रा, ये क्या होता है, पूछा जाता है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, ये हम लोग आज देख लिए कि पिग आयरन से क्या क्या प्राप्त किया जाता है, तो कौन कौन से भट्टी में इसको डाला जाता है, ये देख लिए। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। ठीक है, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।